यह कहानी एक सुनसान जंगल की है, जिस जंगल में एक पुराना मकान था। जंगल से 2 किलोमीटर आगे एक रामपुर नाम का गांव था। रामपुर एक बहुत ही छोटा और सुनसान गांव था। गांव में लगभग 10 से 12 लोग रहा करते थे और लोगों का मानना था कि जंगल में आत्माएं रहती हैं। तकरीबन 5 साल पहले रामपुर एक बहुत ही खुशहाल और बड़ा गांव था, जिस गांव में लगभग 50 से 60 लोग रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और लोग गांव से गायब होने लगे। गांव से 30 किलोमीटर आगे एक शहर था, जहां लोगों को अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था जिससे वह शहर पहुंच सके। गांव वाले लोगों का तो यही मानना था कि जो भी रात के समय जंगल के रास्ते से जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आ पाता है। इसीलिए गांव वाले रात के समय घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। एक दिन एक अभिषेक नाम का लड़का उस गांव में आया, जो अपनी नानी से उस गांव में मिलने के लिए आया था। तकरीबन 10 साल हो चुके थे। अभिषेक ने अपनी नानी को देखा तक नहीं था। जब अभिषेक गांव में आया तब सबसे पहले उसने अपनी नानी से मिलने का सोचा। जैसे ही अभिषेक ने अपनी नानी के घर में घुसा, उसने देखा कि वह घर एक सुनसान बनकर रह गई है, जहां पर सिर्फ सामान बिखरे पड़े थे और मकड़े के जालियों से घर घिरा हुआ था। अभिषेक ने लोगों से पूछा, आखिर उसकी नानी कहाँ है और ये घर इस तरह बिखरा हुआ क्यों है? अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने अभिषेक को बताया, काफी समय पहले की बात है, तुम्हारी नानी और तुम्हारे दादू शहर जाने के लिए बेचैन हो रहे थे, क्योंकि तुम्हारी नानी को बहुत तेज बुखार था और गांव में अस्पताल तो है नहीं जो ठीक हो जाए। इसीलिए दोनों ने सोचा कि शहर चलते हैं और किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाते हैं। हम सब ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। हमने कहा कि मत जाओ, जंगल में खुफिया आत्मा है जो तुम्हें शहर जाने से पहले ही मार देंगे। लेकिन तुम्हारी नानी ने हमारी बात नहीं मानी और एक दिन उसने शहर जाने का सोच ही लिया। काफी तेज बुखार था, इसीलिए दोनों ने जल्दी जल्दी में शहर की तरफ जाने लगे। काफी दिन हो चुके थे, लेकिन तुम्हारी नानी का कुछ पता नहीं चला। तो आखिर हम सब ने यह मान ही लिया कि वह शैतानी आत्मा उन्हें मार दिया होगा। अभिषेक ने गांव वालों की बात सुनकर उसने सोचा और गांव वालों से पूछा, आखिर यह शैतानी आत्मा कौन है? गांव वाले लोगों ने बताया कि तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक पागल रहा करती थी, जो पूरे गांव को परेशान करते रहती थी। तो एक दिन हम सभी गांव वालों ने फैसला लिया कि इसे इस गांव से निकाल देंगे, ताकि हमें परेशान ना कर सके। हम सभी गांव वालों ने इसे जंगल में छोड़ आए। जंगल में काफी दिन बिताने के कारण और कुछ भोजन ना मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तभी से यह जंगल में शैतानी आत्मा बनकर भटक रही है। अभिषेक ने गांव वालों की बातें सुनकर उसने जंगल में जाने का सोचा। उसने सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा और देखूंगा क्या यह आत्मा सच में है या बस एक वहम है। गांव वालों ने अभिषेक को चेतावनी दी। गांव वाले लोग बोलने लगे, मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी नानी का हुआ था। लेकिन अभिषेक ने गांव वालों की एक नहीं सुनी और उसने जंगल में जाने का ठान लिया। रात का समय आया और अभिषेक ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। धीरे धीरे अभिषेक यूस जंगल के अंदर घुसता है। जैसे ही अभिषेक जंगल के अंदर घुसा, उसने एक रोने की आवाज सुनी। अभिषेक ने पूछा, कौन है मेरे सामने? आओ, अगर हिम्मत है तो। शैतानी आत्मा अब जोर से हंसने लगी और बोली, बालक, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो सभी लोगों का हुआ है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम इस गांव के नहीं हो। अभिषेक ने शैतानी आत्मा से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहते? शैतानी आत्मा ने जवाब दिया, मैं वही पागल हूं जो उस गांव में रहा करती थी। लोगों ने मुझे
उस गांव से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे इस जंगल में आकर छोड़ दिया। मुझे जंगल में ना ही कोई भोजन मिल पा रहा था और ना ही रहने लायक जगह थी। काफी दिनों तक मैं भूखी रही और आखिरकार भूख से तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। मेरी मौत के बाद भी मुझे कोई देखने तक नहीं आया। मेरा शरीर ये जंगल में पड़ा रहा और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। इसलिए अब मैं जंगल में भटक रही हूं। अभिषेक ने शैतानी आत्मा की बातें सुनने के बाद आत्मा से कहा कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अभिषेक की बातें सुनने के बाद शैतानी आत्मा अब जोर से हंसने लगी और बोली, तुम मुझे तो मुक्त कर दोगे, लेकिन मैंने जिन्हें मारा है उसकी आत्मा भी अब इसी जंगल में भटक रही है, उसे कैसे मुक्त करोगे? अभिषेक को शैतानी आत्मा की बातें सुनने के बाद काफी डर लगने लगा। शैतानी आत्मा बोलने लगी, अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ। अभिषेक ने शैतानी आत्मा की बात मान ली और वापस गांव की तरफ बढ़ने लगा। और फिर अभिषेक गांव पहुंचा और लोगों को सारी बातें बताएं। अभिषेक ने लोगों को कहा कि अब जंगल को उसी तरह छोड़ देने में भलाई है। और फिर जंगल उसी तरह शैतानी आत्मा से बंद रह गई।